तो जी गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त से कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों को सेल की रिव्यू कराऊंगी। बहुत ही खूबसूरत कपड़े जो आपको देखने के बाद इतने ज़्यादा पसंद आएंगे, आई एम श्योर, क्योंकि मेरा ये मोस्ट फेवरेट ड्रेस था। और आप सोचेंगे कि मैं हर ड्रेस पे ही कह रही होती कि ये मेरा फेवरेट था, लेकिन ये वाकई में मेरा बहुत फेवरेट था। और इसकी जो बिहाइंड द स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मुझे किस तरह से मिला था, मैंने कैसे इसमें सेल का इंतजार किया और सेल से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एंड देन जब मैंने चाहा कि मैं इसको जाके स्टोर से ही खरीद लेती हूँ विदाउट सेल, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ये ड्रेस पसंद था और मैं इसको लेना चाह रही थी। हुआ कि जब मैं स्टोर गई तो वहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि वहाँ पे ये सूट अवेलेबल ही नहीं था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा सैड हो गई थी कि मैंने इतना चाहा था कि मुझे ये ड्रेस ज़रूर चाहिए। उसके बाद सेल में सोचा कि लूंगी, तो सेल लगी, उसमें था भी, लेकिन एकदम से गायब हो गया। उसके अलावा जब मैंने सोचा कि चलो इट्स ओके, अब सेल भी खत्म हो गई, तो अब जाके स्टोर से इसको फुल प्राइस पे परचेज कर लूंगी, लेकिन जब स्टोर गई तो ये वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं इतना इसको लेना चाही थी इतने टाइम से, और मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। जो मुझे बहुत पसंद होते हैं मैं वही आपको दिखाती हूँ। सो द थिंग इज़ कि ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। ये इसकी एम्ब्रॉयडरीज आप चेक करें कि किस तरह से, और ये अनस्टिच था, बीच ट्रीज का ब्रांड। एंड ये ड्रेस जो है इसका मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था कि मुझे लगा था कि सेल में आएगा तो मैं इसको ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि कभी कभी आपकी जो वो शॉपिंग ओवर हो जाती है ना बजट के हिसाब से। फिर मैंने इसके बारे में सोचा था, क्योंकि तब मैंने अपनी सारी जो समर की शॉपिंग थी वो कर ली थी, और फिर मैंने सोचा था अगर ये ड्रेस जो है सेल में आएगा तो देन मैं इसको ज़रूर परचेज़ करूँगी। उसके बाद सेलें भी लगी, ड्रेस कभी नहीं आया। एक बार आया तो जैसे मैंने इसको कार्ट में ऐड करना चाहा तो एकदम से ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो उसके बाद एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी कि रैंडमली फेसबुक पे मेरे पास सामने पोस्ट आ गई कि ये ड्रेस अवेलेबल है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि अरे शुक्र, मुझे मेरा फेवरेट पीस जो मैं लेना चाहती थी, क्योंकि फिर मैं ले लेती उसको फुल प्राइस पे, मगर ये जो उनकी वेबसाइट और स्टोर दोनों से ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका, जो सेल एंड विदाउट सेल वाला। तो अब मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ। तो मैंने आपको पीछे इसकी बिहाइंड द स्टोरी जो सारी थी वो सीन वो सुनाई कि किस तरह का है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, तो ही मुझे ये बहुत पसंद था। तो ये रहा पूरा इसका दामन। तो जी इसका दामन देख सकते हैं आप लोग, और मैंने ये टसल्स लगाए थे यहाँ पे, इस तरह की हैंगिंग्स जो कि बहुत प्यारी लग रही। और इसका दामन जो आप लोग क्लोजअप देखें, इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है। तो इस तरह से ये पूरा हैवी किस्म का एम्ब्रॉयडर्ड है। एंड बीच ट्री के और बीच ट्री के कुछ कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। उसकी कलेक्शन में एक दो ऐसे ड्रेसेस ज़रूर होते हैं जो आपके मोस्ट फेवरेट बन जाते हैं। तो जी अच्छा, मैं अभी आपको इसकी शर्ट का पूरा रिव्यू करा रही हूँ। उसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी आपने देखी किस तरह से, और पूरी जो शर्ट है फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड किस्म की। उसके बाद इसकी स्लीव्स पे आ जाते हैं, तो मैं अब आप इसकी स्लीव्स दिखाती हूँ। ये भी कितने प्यारे हैं। तो आपने इसके स्लीव्स देखे, ये भी फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये ड्रेस भी आई थिंक 6 या 7,000 का था, जो अच्छी प्राइस पे ये मिला था 50% ऑफ पे। ये पूरी लुक देखें इस ड्रेस की कि किस तरह से है। और ये पूरा 3 पीस ही आउटफिट था इसकी, आप लोग देख लें शर्ट। एंड देन इसको बैक साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से था। इसकी एम्ब्रॉयडरी पीछे से इस तरह से, वैसे ये जो इसके होल्स है वैसे चिकनकारी इस तरह की होती कि ये ओपन होते हैं, लेकिन जो इसकी एम्ब्रॉयडरी उसमें ये बंद से हैं जो कि ओपन नहीं है। लेकिन आपको जो है वो क्लोजअप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी कलेक्शन किस तरह की होती है, और आप लोगों को आइडिया है। लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, मैं उनको भी बताती चलूँ साथ साथ कि वो किस तरह की चीज़ें हैं वो पा सकते हैं सेल से। और ये भी इसी के वही वाले स्लीव्स जो मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाए हैं, बहुत ही क्यूट से। और इसके बाद अब मैं आपको इसका खूबसूरत सा दुपट्टा दिखा जी गाइस। ये आ गया इसका खूबसूरत सा सिल्क का दुपट्टा, जो कि गार्डन प्रिंट्स के अंदर है। जैसे कि आपको पता है कि ये बड़े प्यारे लगते हैं गार्डन प्रिंट्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि ये जो है दुपट्टे को एक बहुत अच्छी फ्रेश वाइब देते हैं, कि जिससे जो दुपट्टा है वो बहुत प्यारा लगता है। तो इसके साथ जो ये सिल्क का दुपट्टा है, आप लोग देख सकते हैं इसके दुपट्टे के स्टफ को। फिर उसके ऊपर जो है वो ये लगाई थी मैंने 4 साइड्स के ऊपर लेस, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसका फैशन भी है। तो इस वजह से जो है मैंने इसके दुपट्टे की पूरी फिनिशिंग कराई। इस तरह से जो है ये एक बहुत ज़्यादा इसकी लुक को अच्छा बना रहा है। और उसकी गला भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरह से बनवाया था, उस पर भी लेसेस और पर्ल्स के साथ स्टिच कराया था। देन ये दुपट्टा, ओ माय गॉड शर्ट गिर गई।
तो जी गाइस, ये रहा इसका दुपट्टे की बैक साइड से लुक, जो मैं आपको बैक साइड से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को दुपट्टे का भी अंदाजा हो किस तरह का दुपट्टा है। ये बहुत ही अच्छा जिगजैग के अंदर इसके प्रिंट्स हैं और बहुत ही क्यूट सा ये दुपट्टा है। मुझे बहुत पसंद था और ये ड्रेस मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। आपको कोई चीज़ पसंद होती है, आप कुछ खरीदना चाह रहे होते तो फिर किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। तो वो मुझे इस ड्रेस के बाद पता चला था, क्योंकि मैंने नहीं लिया था, मैंने छोड़ दिया था कि मैं इसको सेल में देखूँ था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो फिर वो सेल से भी गायब हो गया। देन मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार काश मैं ले लेती इस ड्रेस को, मुझे इतना पसंद था और मैंने कब से इसके बारे में सोचा हुआ था। चाहती हूँ आप लोगों को ये कैसा लगा। अच्छा, इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ दूसरा ड्रेस शेयर करती हूँ, तो मैं अब आपको उसका रिव्यू करा देती हूँ। ओके गाइस, सो अनदर वन इज दिस, और ये जो है खाड़ी से लिया है और खाड़ी की भी अमेजिंग सेल से इस ड्रेस को लिया। एंड आप लोग जो है इस ड्रेस को देखें। ओके जी गाइस, इसका भी आप लोग देखें कि ये वाला ड्रेस जो है ये खाड़ी का है और ये भी लॉन के ऊपर है और लॉन के ऊपर इसकी टेक्सचर सा इसका फैब्रिक है। इसकी जो शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो बेस कलर की एम्ब्रॉयडरी जैसा कि फैब्रिक है और सेम उसी के ऊपर उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो कि बहुत अच्छी सी थिक सी अंदर जो फिक्स एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो ये उस तरह की। और मुझे इस पर ये डर भी था कि अगर ये ड्रेस मैं लूँ, और फिर अक्सर ऐसा होता है कि जो इस टाइप की एम्ब्रॉयडरीज होती है वो अंदर पहन के काफ़ी चुभती हैं, तो मुझे ये था कि ऐसा ना ये बहुत इरिटेटिंग ना हो जाए। लेकिन जो है ये ड्रेस काफी सॉफ्ट है। आपको पता है खाड़ी का या बीच ट्री, इनके फैब्रिक के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनका फैब्रिक जो है वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है कि आपको पहन कर जो है वो बिल्कुल इरिटेट नहीं करता। और फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी इतनी सॉफ्ट है कि मैंने इसको ट्राई किया एक बार पहना तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग इसके ऊपर होल्स देख सकते हैं, जैसे ये भी उसी चिकनकारी वाली एम्ब्रॉयडरी की तरह है, जैसे कि उसके होल्स भी बंद है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बीच ट्री दिखाया था। तो जी इसके बाद जो इसकी मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ एम्ब्रॉयडरी, ताकि आप लोग को आइडिया हो, क्योंकि ये पूरी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। उसके ऊपर जो सेंटर तक है ना हाफ, वहाँ तो ये पूरा मोटा मोटा सा एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन फिर जब नीचे जा रहा है ये दामन, तो जब इसकी एम्ब्रॉयडरी नीचे जा रही है, मैं आप लोग को इसीलिए पीछे से इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि सी थ्रू हो जाए, तो फिर आपको भी आइडिया हो जाए। तो फिर नीचे सिर्फ मोटिव्स बने हुए, क्योंकि फ्रंट से आपको नजर नहीं आ रहा था और इसकी एम्ब्रॉयडरी काफी अच्छी थी, जो कि पहनने में भी बहुत लाइट सी थी। तो जी गाइस, इसका दुपट्टा आ चुका है, आप लोग इसका दुपट्टा देख सकते हैं। और इसकी दुपट्टे की भी फिनिशिंग जो है ये मैंने टेलर से ही करवाई है, क्योंकि ये दुपट्टे आपको पता है कि विदाउट पीको आते हैं, और जो हम ब्रांड से लेते हैं तो वो लोग इसी तरह से स्टिचिंग करके देते हैं दुपट्टे के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी लगती है। एंड देन जो सिंपल पीको होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो क्योंकि जो रेडी टू वेयर कपड़ों के अंदर इसी तरह से सिलाई लगी हुई होती है दुपट्टों पर, वो बहुत अच्छी फिनिश लुक देते हैं। इस वजह से जो है मैं भी अपने टेलर से यही बोलती हूँ कि मेरा दुपट्टा जो है इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हो, जो कि ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू जो है वो पीको। आप लोग इसकी यहाँ से भी फिनिशिंग देख लेंगे कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी जो है वो बुरा नहीं लगता और बहुत अच्छा सा इसका दुपट्टे का एक लुक क्रिएट हो जाता है। अगर इसमें पीको होती तो ये दुपट्टा बिल्कुल खराब हो जाता। तो अब मैं इसका आपको बैक साइड से दुपट्टा दिखाती हूँ। तो जो ये रहा इसका दुपट्टा, और आप लोग देख सकते हैं कि इसका दुपट्टा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर भी जो है डिफरेंट कलर्स हैं, जबकि शर्ट जो है वो एक ही टोन के अंदर है, लेकिन जिसका दुपट्टा है वो काफी कलरफुल सा, उसमें ऊपर बॉक्सेस के अंदर जो है 2-3 कलर लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये इसके दुपट्टा जो है शर्ट की ब्यूटी को बहुत ज्यादा ही इनहांस कर रहा है पूरा दुपट्टा। और ये ड्रेस था 4500 का, जो कि डिस्काउंट में मिला था 2400 का। तो जो है यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि 2400 जो है वो कितनी अमेजिंग प्राइस है, जिसके अंदर पूरा एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट और जो है दुपट्टा लॉन का जो वॉयल होता है इनका स्टफ, तो आपको वैसे ही पता है कि खाड़ी का कितना अच्छा होता है। तो ये खाड़ी ब्रांड का ही है, जिसको जो है फिर मैंने खुद से स्टिच करवाया था। इसकी बैक साइड पे भी एक बॉर्डर लगवाया था और लेस को जो है पिंक का, वैसे इसमें कोई काम नहीं था शॉकिंग पिंक, लेकिन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कलर। तो मैंने कहा कि ये पूरा एक ही येलो येलो हो रहा है, तो उसके अंदर जो है मैं पिंक को भी ऐड कर देती हूँ। लेकिन फिर जब बाद में देखा तो उसके दुपट्टे के अंदर भी ये कलर था, जो है इस तरह से अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये थी इसकी फुल लुक विद दुपट्टा, और जो इसके ऊपर पिंक लेस भी गले के ऊपर भी इस तरह से काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये पूरी लुक है, और आप लोगों को मैंने पूरा दिखाया कि फुली हैवी एम्ब्रॉयडरी, जो कि सिर्फ 2400 के अंदर मिला, विच इज़ अमेजिंग प्राइस।